हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस। आज का जो टॉपिक है ना वो है थर्ड पार्टी अपडेट। ठीक है, ये रीडिंग कर लेते हैं, पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है और आपको काफ़ी सारी गाइडेंस भी मिल जाती है इस रीडिंग से। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी अपडेट क्या है राइट नाउ। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड व्हील। क्या बात है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। वर्ल्ड, मेजर अकाना गिरते हैं, क्या बात है। व्हील एंड द वर्ल्ड। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी अपडेट प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स हैं, वैसे जस्टिस दिख तो रहा है लेकिन अभी नहीं लेंगे, आना होगा तो दोबारा आएगा जस्टिस का कार्ड। थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सिक्स ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी अपडेट। ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स। और कोई कार्ड। थर्ड पार्टी अपडेट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ शॉर्ट्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। टावर। ओके, फोर ऑफ wands। क्वीन ऑफ wands। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर, थर्ड पार्टी में जितने भी लोग हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिलेंगे तो पूरी रीडिंग जरूर सुनिएगा। बीच में ना रीडिंग स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस है ना वो कभी भी बीच में निकल के आ जाती है। ठीक है, हाँ चलिए बताती हूँ मैं। सो चल क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है ये इस वक्त में जिस भी कनेक्शन में है या जहाँ पर भी है वहाँ पर इस पर्सन को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है वो है डर। इस पर्सन की लाइफ के अंदर जैसे डर बढ़ते जा रहे हैं, डर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे वो इंसान जो है ना वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है इनकी लाइफ के अंदर। ठीक है, या जिसको भी यूनिवर्स ने भेजा हुआ है वो इंसान क्या कर रहा है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस पर्सन को उनके फियर इश्यूज सरफेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका सामना इनके डर से करा रहा है। बार बार इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये बात बाहर ना आ जाए, कहीं ये सच बाहर ना आ जाए, कहीं इसको मेरा पास्ट ना पता चल जाए। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसे आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट नहीं मालूम या कोई चीज़ें नहीं मालूम, तो ये पर्सन उससे हाइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी इंसान है नाइन ऑफ वांड्स कार्ड के साथ, ये इंसान कर क्या रहा है, आपके पर्सन के सारे फियर इश्यूज़, ठीक है, सरफेस कर रहा है। बहुत डर है आपके पर्सन के मन में, बहुत ज़्यादा। वो इंसान जितना अपने आप को ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिखाता है ना, ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि ऐसे लोग क्या सोचते हैं, इनके दिमाग में ये चलता है कि लाइफ में कभी भी मेरे ऊपर कोई बात आएगी तो मैं इसे गोलमाल कर दूंगा या मैनिपुलेट कर दूंगा या फिर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगा। लेकिन कभी भी इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि कभी भी मेरे ऊपर कोई बात आएगी, अगर पास्ट में मुझसे कोई गलती होगी तो मैं उसे फेस कर लूंगा। कोई बात नहीं, अगर मेरी गलती है तो जो भी चीज़ें हैं उसको मैं एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा या कर लूँगी, और उनको फिर जैसे भी होगा जो भी पनिशमेंट मिलेगी उसे हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए ऐसे लोग बहुत
जल्दी रेडी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे जो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने बहुत सारे ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों को देखा है, जो अपनी गलती नहीं मानते। आप उनके सामने 1 घंटे बहस करते रहो, 2 घंटे बहस करते रहो, 5 घंटे बहस करते रहो, आपकी पूरी एनर्जी खा लेंगे, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। वो मैनिपुलेशन पे मैनिपुलेशन, बात पे बात चढ़ाना, परत पे परत लगाना, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। उसी जगह पर कुछ लोग थोड़े समझदार टाइप के होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि उनसे गलती कहाँ हुई, लेकिन कोई उन्हें एक्सप्लेन करेगा, कोई उन्हें थोड़ा-सा समझाएगा, थोड़ा-सा उन्हें उनके दिमाग में डालेगा कि देखो इस चीज़ को देखने का एक नज़रिया ये भी है और यहाँ से आप गलत हो रहे हैं। तो वो बहुत इतने मैच्योर होते हैं, वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो कहते हैं ठीक है, तो सच है मेरे से गलती हो गई। मतलब उनके अंदर वो चीज़ होती है, वो इतने जल्दी सॉरी बोलते हैं कि अगर उनकी गलती नहीं है, कई बार तो बिना गलती पे भी वो सॉरी बोल देते हैं। और अगर उन्हें थोड़ा-सा रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, तो वो एक्सेप्ट करने में फिर पीछे नहीं हटते। वो ये नहीं सोचते कि मैं मैनिपुलेट कैसे करूँगा, मैं इन चीज़ों पे पर्दे कैसे लगाऊँगा। वो तुरंत ये सोचते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या फिर जो भी पनिशमेंट मिलेगी, उसे मैं ले लूँगा या ले लूँगी। तो उस तरीके के जो लोग होते हैं, ऐसी चीज़ें आप स्पिरिचुअल लोगों में देखेंगे, जिनका जो दिल होता है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लोग जो ज़्यादा होते हैं या जो दिमाग के बहुत तेज़ लोग होते हैं, ये दिमाग लगाते हैं अपना। ये सोचते हैं कि मैं कैसे तो भी अपनी बात को रफ़ा-दफ़ा कर दूँ या घुमा दूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, ऐसे लोग कहीं न कहीं इनके अंदर मन में डीप इनसाइड बहुत सारे फ़ियर्स होते हैं, बहुत सारे फ़ियर्स, क्योंकि इन्होंने बहुत जगहों पे झूठ बोले होते हैं। एक आध जगह पे झूठ बोल के नहीं बैठे हैं, हर ही जगह पे शायद झूठ बोलकर बैठे हैं। और जब आपके वो सारे झूठ एक-एक करके सरफ़ेस होते हैं, मिरर कराए जाते हैं, ट्रिगर किए जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ओह माय गॉड! कितनी जगह पे मैंने गलत खाते खोल रखे हैं। ठीक है, अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा मेरा? अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा मेरा? सो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। मतलब जिस भी इंसान के साथ है वो इनके फ़ियर्स को बहुत टारगेट करता है। दूसरा, इस पर्सन को दूसरी चीज़ जो नहीं आती वो कम्युनिकेशन। आपके पार्टनर की दूसरी लर्निंग होती है कम्युनिकेशन। मतलब जो भी इंसान इनकी लाइफ़ के अंदर है, उस इंसान के सामने आपके पार्टनर ने हाथ जोड़ रखे हैं यूनिवर्स के सामने, यानी कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि मैंने हाथ जोड़ दिए भाई इस इंसान से। ठीक है, परमात्मा के सामने इस पर्सन ने हाथ जोड़े हों कि प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा बचाओ। एक्चुअली क्या है कि ये जो इंसान है, इस पर्सन को बोलना नहीं आता, या ये फिर ऐसा बोलता है कि आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, कई बार ये वाला भी एक मैसेज निकल के आता है, कुछ लोगों को ना रिस्पेक्ट के बहुत इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, या फिर कहें कि उनके अंदर और भी तमाम तरीके के इश्यूज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अदब चाहिए, उनको मतलब जो लोग बाहर से वैलिडेशन पाना चाहते हैं, बाहर बाहर से रिस्पेक्ट चाहिए, बाहर से सारी चीज़ें, ऐसे लोगों की लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता हो, उनसे गलत बोलता हो या उनसे कम्युनिकेट सही से नहीं करता हो, चिल्लाकर बात करता हो, डोमिनेट करता हो, हाथ-पैर चलाता हो, ऐसे में भी इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आती है कि इनके इस तरीके के इश्यूज़ अगर हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन पे लेकर अगर इस पर्सन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो इंसान इनकी इस चीज़ को भी टारगेट करता है। कार्मिक एनर्जी मीन्स क्या? कर्मा मीन्स क्या? कार्मिक लेसन्स, तो लेसन्स इम्पोर्टेंट है कि सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं और चिढ़ जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि आपने एक्सप्लेन क्यों किया? आप सिर्फ़ पार्टनर की करंट एनर्जी बता देते या फिर आप बस इतना कर देते। उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर वो लेसन लर्न कर लेंगे ना, तो उनके दरवाज़े खुल जाएँगे लाइफ़ के आगे के। उन्हें लग रहा है परमात्मा ने सब गलत किया, उस पार्टनर ने सब कुछ गलत किया है। आपकी लाइफ़ में गलत हुआ है तो आप इन्वॉल्व हो ना, तो आप इन्वॉल्व क्यों हो? क्योंकि आपको सीखना है। जब तक आप नहीं सीखोगे, आप क्या सोच रहे हो कि सब बाहर से हो रहा है? ऐसा नहीं है, सब भीतर से हो रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसे कार्मिक एनर्जी क्यों आ गई? देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कोई आगे जा ही नहीं रहा है, सब कुछ थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन राइट नाउ है, उसमें इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कई बार आप ये भी नहीं समझ सकते कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ या परमात्मा मुझे क्या सिखाना चाहता है। लर्निंग पे भी कई बार फ़ोकस नहीं जाता। तो आपके पर्सन का भी ना वही है, लेकिन धीरे-धीरे ट्रिगर करके ये पर्सन लर्निंग कराएगा, ठीक है? आप कितनी बार में नहीं सीखोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार में नहीं सीखोगे? कभी ना कभी तो सीखोगे ना। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये दोनों कार्ड बात करें कि सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसी काम में इस पर्सन का मन नहीं लगता और हर समय इस पर्सन को स्ट्रगल सा महसूस होता है, ठीक है? ये तब तक चलेगा इस पर्सन की लाइफ में जब तक ये अपने फियर्स को डील नहीं कर लेता। ओवरबर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली भी अगर आपकी पार्टनर की एनर्जी है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इंसान इनसे इतनी डिमांड्स क्यों रखता है, इतनी डिमांड्स क्यों रखता है, बार-बार इनको इतनी डिमांड्स को पूरा क्यों करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ना एक ऐसे इंसान हो जिसको सबका भार उठाना है। देखो, ये भी यूनिवर्स के लेसन्स होते हैं कि आप ना जैसे लाइफ के अंदर एक इक्वल गिव एंड टेक सीखें, ठीक है, आप इधर पे आए हैं, लेकिन अपने आप को भी आपको थोड़ा-सा देख के चलना पड़ता है। आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते कि आप सबको सिंहासन पर बिठा दो और खुद नीचे धरती पर बैठ जाओ। आपको कई बार सोचना होता है कि
मुझे उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जितने की ज़रूरत है, ठीक है? ऐसा नहीं है आपको मना किया जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, लेकिन सब जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ही ले लोगे और फिर आप सोचोगे कि क्यों लोग मेरे को चूज़ नहीं करते। आप भी तो खुद को चूज़ नहीं करते हो, आप भी खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो, आप भी वैलिडेशन के लिए काम करते हो, आपको भी लगता है कि मैं ऐसे करूँगा फिर लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, तो आपने अपने आप को इग्नोर करके रखा है, तो हम क्या करें? तो ये भी इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर नज़र आता है कि वो थर्ड पार्टी बहुत डिमांडिंग हो सकती है। जो भी तीसरा इंसान है उस पर्सन को ये रियलाइज़ कराता है कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा माँग रहा है। अब ये कर दो मेरे लिए, अब वो कर दो, अब तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, अब तुमने वो नहीं किया, अब तुम अगर ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। ठीक है। इस पर्सन को कई बार ऐसे भी महसूस होता है क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसा सोचा था कि ये बहुत ही ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। जब भी प्रकृति को आपको धोखा देना होगा या आपकी आँखों में धूल झोंकनी होगी, आपका कर्मा आपके सिर चढ़ के आ रहा होगा आपके सिर के ऊपर, उस समय में सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपके साथ होती है, सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होती है वो है बुद्धि भ्रष्ट, ठीक है? अब बुद्धि भ्रष्ट यहाँ पर होती है तो सबसे पहले आप ऐसा समझते हो ना कि आपको काँच में हीरा और हीरे में काँच नज़र आएगा, दूर से देखोगे तो। क्योंकि दूरी से देख रहे हो ऑब्वियस सी बात है, पास दे जाकर देखा होता तो समझ जाते। सो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो ये कि आपके पर्सन को जो पास्ट में ऐसा लगा कि इनके साथ जो भी रिलेशनशिप या जो भी कनेक्शन किसी का बिल्ड हो रहा है वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, इंटेंस कनेक्शन, ठीक है? मतलब वो धोखेबाज़ी जो आपके सिर पे आने वाली है वो आपको इंटेंसिटी के साथ खींचती है कि आपको लगता है ओह माय गॉड! यही तो है जिसको मैं बहुत लंबे समय से ढूँढ रहा था या ढूँढ रही थी। तो उस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की नज़र आती है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि मुझे धोखा हो गया और थोड़ा बहुत धोखा नहीं हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में धोखा हो गया, ठीक है? वो तो धीरे-धीरे जब समय निकल जाता है तो उस टाइम पीरियड में फिर जब दरवाज़े खुलते हैं, आँखें खुलती हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कहाँ पर कौन-सी चीज़ों से गलत कर दिया है, फिर कौन-सी चीज़ें आपसे गलत हो गई। इसी को बोलते हैं कर्मा, ठीक है? कार्मिक ट्रैप। तो यहाँ पर वो एनर्जी इसके अलावा ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी भी तीसरे इंसान में देखी हो सकती है, बट फिलहाल इनकी स्टेबिलिटी को लेकर इनकी सोच पूरी तरीके से बदल गई है। समझ में आया कि स्टेबिलिटी कभी बाहर से नहीं माँगी जाती और बाहर से कोई आपको स्टेबल नहीं कर सकता। अगर आपके भीतर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है तो आप किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली डील कर सकते हो और उस केस में आप सामने वाले को परिवर्तित भी कर सकते हो, उसे अपने हिसाब से चीज़ें दे भी सकते हो, करा भी सकते हो। लेकिन अगर आप एक कोडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेबिलिटी की माँग बाहर से करता है, तो आप हमेशा दूसरों के इशारों पे नाचेंगे, ठीक है? आप हमेशा नाचेंगे बिकॉज़ आपकी चाबियाँ सब दूसरे के हाथ में हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन ने शायद लर्न की है कि थर्ड पार्टी के साथ इश्यूज़ तो वही हैं, टावर, मतलब आप समझ सको ना इस इंसान की लाइफ़ के अंदर वो इंसान आए ही क्यों हैं? आए ही आपके पर्सन को रियलिटी चेक्स देने के लिए। यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड इंसान है, ठीक है? जब आप स्पिरिचुअली नहीं सीखना चाहते, विज़डम से नहीं सीखना चाहते, नॉलेज से नहीं सीखना चाहते, किसी की गाइडेंस से नहीं सीखना चाहते, इनर वर्क से नहीं सीखना चाहते, परमात्मा के साथ, प्रकृति के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन बना के नहीं सीखना चाहते, तो आप प्रैक्टिकल सीखें। प्रैक्टिकली मतलब फुल एक्सपीरियंस के साथ कि भाई कोई इंसान आया, फिर उसने मेरे साथ ऐसे-ऐसे बिहेव किया, तब मैंने ऐसे-ऐसे लेसन्स को लर्न किया। इसको कहते हैं प्रैक्टिकली सीखना। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना अभी भी कुछ लोगों को और यहाँ-वहाँ देखते रहते हैं, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है कि घर में अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी तो आपकी नज़रें बाहर भी जाएँगी, ठीक है? क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आज भी इस पर्सन के अंदर वो एनर्जी है कि जैसे बेहतर की तलाश में ये पर्सन घूम रहे हैं। आप पहले बेहतर बने, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है हो सकता है कि अब इनको आप बेहतर लगने लगे हों, ठीक है? या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि मतलब कोई और इन्हें बेहतर नज़र आता है। मतलब इनको क्या है ना कि बाहर से जब भी कोई इंसान आपको दिखा रहा है तो आपको लगेगा कि इंसान कितना परफेक्ट है, काश ऐसा इंसान मेरे पास भी होता। ठीक है? तो आपके पर्सन को ना मतलब बाहर से देखकर बहुत सारे लोग परफेक्ट नज़र आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मेरी लाइफ़ में परफेक्शन क्यों नहीं है? या मेरी लाइफ़ में मुझे परफेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज़ आपके लेसन से आप परफेक्ट खुद नहीं हो। इसलिए आप परफेक्ट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, वही अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो। तो आपको अगर चाहिए कि मैं बहुत परफेक्ट इंसान को अट्रैक्ट करूँ, तो स्टेबल बैलेंस करोगे आप भीतर से खुद को कि नहीं करोगे? नहीं, आप चाहते हो कि मैं नहीं करूँगा और फिर भी मेरी लाइफ़ के अंदर कोई आ जाए, तो ठीक है आ गया। आपने इच्छा की थी, परमात्मा ने भेज दिया, लेकिन ट्रस्ट मी आप चला नहीं पाएँगे। एक बैलेंस व्यक्ति के साथ आपकी इमेच्योर और इम्बैलेंस हरकतें उस व्यक्ति को आपसे दूर कर देंगी। एक अच्छा इंसान आपके जीवन के अंदर आकर वापस चला जाएगा। रीज़न क्योंकि आपको उसको सँभालना नहीं आया। ठीक है? वही चीज़ है कि आया और आपने खो दिया क्योंकि आपके पास वो गट्स ही नहीं थे या फिर कहें कि आपके पास वो हिम्मत नहीं थी कि आप उसको सँभाल के रख पाते। आपके पास वो आपके पास वो समझदारी नहीं थी कि आप उसे रख पाते। आप उसको ही रख पाओगे जो आपको आप ही की तरह चिक, 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 चिक करके वो भी आपकी लाइफ़ में बना रहेगा, आप भी उसकी लाइफ़ में बने रहोगे, दोनों एक-दूसरे को टारगेट करते रहोगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, बस। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है। थर्ड पार्टी में सिचुएशन तो हमेशा से लोगों की खराब ही रही है और फिलहाल इस एनर्जी के अकॉर्डिंग भी खराब ही है। इस पर्सन को लगता है सोलमेट के नाम पे धोखा हो गया, ठीक है? मुझे तो लगा था ये कोई इंटेंस और सोलमेट टाइप कनेक्शन है या बहुत ज़्यादा
कार्मिक इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर कर्मा लेकर आता है ना, तो उससे आपको ऐसा लगता है कि यही तो है सब कुछ, यही तो चाहिए था मुझे, ठीक है, ये इसीलिए होता है। और आप मतलब, और हाँ एक चीज़ और होगी, वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर यूनिवर्स आपको टाइम नहीं देगा समझने का, सोचने समझने का। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा कि इंटेंसिटी के साथ कोई आपकी लाइफ के अंदर एंटर किया और आपकी लाइफ में आकर बैठ गया, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो ये चल रहा है गाइस। अभी आपसे कितना रेजोनेट होता है ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।